केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो सिंपल रिएक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी सेकंड थर्ड जो भी है हम, ठीक है ना, रिएक्शन विद वाटर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या मैंने बताई थी, प्लीज सेंड ए कैट मंकी एंड जेब्रा, प्लीज सेंड ए कैट मंकी एंड जेब्रा, ठीक है ना। इनको आप भेजो, किस में भेजो, इन देयर लवली हैप्पी केज, इन देयर लवली हैप्पी केज मेड सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। एक तो हमें ये सीरीज अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी हमें आगे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम रिएक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारी शायद सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर। कोई भी जो मेटल है, मेटल अगर हम ले रहे हैं, कोई भी मेटल अगर ले रहे हैं हम, मेटल या नॉन मेटल, जो मेटल्स प्लस में रिएक्शन विद वाटर्स, जो भी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, पहले बनाती हो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, मेटल ऑक्साइड जो है, जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में डिजोल्व होके वो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ड्रॉक्साइड जिसको बोलते हैं अल्कली, मतलब ये आपका बेसिक नेचर में होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना है जो मेटल होती है वाटर के साथ में रिएक्शन करके पहले क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। फिर वही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है आपका। एक तो वो है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव जो 3 मेटल है, ये आपकी किस में आती है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। हम इनकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ये आपकी जो है, आपकी मोस्ट रिएक्टिव है, ये भी आपकी यहाँ पे, और आपकी ये तीनों आपकी, फिर ये जो यहाँ तक हम लेते हैं, ठीक है ना, ये, और फिर हमने इसको सीरीज में बना दिया। ये जो बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव होती है वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव है। ये आपके क्या, इंटरमीडिएट्स, तो हमने इसी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम का थोड़ा सा अलग हिसाब है, तो मैग्नीशियम को हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी जो पोटेशियम और सोडियम जो मेटल के साथ में रिएक्शन करती हैं, जैसे मान लिया सोडियम हमने मेटल ले रखी है, वाटर के साथ में जब रिएक्शन करती है तो वो क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हम ले रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कैसे रिएक्ट करती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगी, सोडियम ऑक्साइड प्लस में क्या रिलीज करेंगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा हम पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम भी सॉलिड होता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, K2O प्लस में कौन सी गैस रिलीज करता है, H2, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर हमने बैलेंस करना है, यहाँ पे हमने की ज़रूरत नहीं है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। लेकिन इनकी जो रिएक्शन है वेरी विग्रस हो लेती है, वायलेट रिएक्शन शो करते हैं। ये कैसी रिएक्शन शो करते हैं, वायलेट का मतलब हाई रिएक्टिव, ठीक है ना। ये बिल्कुल हाईली रिएक्टिव शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, जैसे ये मान लिया, ठीक है ना, ये आपका वाटर है, ये वाटर के सरफेस है, ठीक है। ये जो आपकी जो ये मेटल हैं ये क्या करती हैं, वाटर के सरफेस पे मेल्ट हो जाती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका पता, इनको आपका पता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्यों हाईली रिएक्टिव वायलेट रिएक्शन कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना वायलेटली रिएक्ट क्यों करती हैं, ठीक है। क्योंकि इनका एक तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और सॉफ्ट होती है, चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो ये क्या करती है, इसके ऊपर आपकी एक स्प्रेड हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं, ये यहाँ पे स्प्रेड होके मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। आपकी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के कारण ये आपकी हाईली, सो इट रिएक्ट हाईली, सो
इट रिएक्ट विग्रसली। एक तो मोस्ट रिएक्टिव तो है ही, आपको पता है, ऊपर से और भी ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और मेटल इसके वाटर के ऊपर ये मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद सो इट रिएक्ट वायलेटली। तो और ये आपकी वायलेट रिएक्ट करती है क्योंकि मेल्ट होने के बाद आपको पता है गैस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की और सॉलिड की। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होती तो रिएक्टिविटी कम करती, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह हम कैल्शियम को अगर देखें, अगर यहाँ पे हम कैल्शियम ले लें, सेकेंड केस में हमने ले लिया कैल्शियम, जो आपकी कैल्शियम होती है वो भी आपकी कैसे रिएक्शन करती है, कैल्शियम प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या करती है, जो आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, कैल्शियम प्लस में H2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन। लेकिन क्या होती है, ये आपकी लेस रिएक्टिव है, वायलेटली मतलब एक्सोथर्मिक भी, ये भी ध्यान रखना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ध्यान रखने ना, काफ़ी हीट प्रोड्यूस इसके अंदर होती है। यहाँ पे ये आपकी लेस रिएक्टिव होगी, लेस वायलेट, ठीक है ना, या नो वायलेट भी लिख सकते हैं, लेस वायलेट, ये आपकी कम वायलेट होती है क्योंकि जो आपका, एक तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो कैल्शियम का मोर मेल्टिंग पॉइंट्स देन सोडियम एंड पोटेशियम, जो पोटेशियम है इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जिसके कारण ये मेल्ट नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है, इसके पानी ये सॉलिड ही पड़ी रहती है। और दूसरा क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल हैं वो अंदर नहीं जा पाते। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी जो ये मेटल है इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये है, ये आपकी जो मेटल के सरफेस के ऊपर ही तैरती रहती है। जैसे मान लिया ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ये आपकी मान लिया ये मेटल है, ये आपकी क्या है, मेटल्स, ये सरफेस के ऊपर तैरती रहती है। क्यों फ्लोट करती है सरफेस के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं, स्टिकिंग हाइड्रोजन्स गैस स्टिकिंग टू कैल्शियम सरफेस से चिपक जाती है, जिसके कारण वो इसके ऊपर तैरती रहती है और इसलिए ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पाती, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी कैल्शियम, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, वैसे तो देखें सीरीज में 3rd नंबर पे आता है तो आपका हाईली रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इनकी तरह रिएक्टिव नहीं है। एक तो मेन रीजन, एक तो ये रिएक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है कैल्शियम के कंपेरिजन में, दूसरा ये आपकी सरफेस के ऊपर मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के कारण ये और भी ज़्यादा वायलेटली रिएक्ट करती है। लेकिन कैल्शियम, एक तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सेम ऐसे ही करता है, ठीक है ना। तो ये वैसे दोनों की दोनों कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकती है। ये किसके साथ में रिएक्शन कर सकती हैं, कोल्ड वाटर्स, ठीक है ना। आप ठंडा वाटर भी ले लोगे उसके साथ भी रिएक्शन कर देंगे, कोल्ड वाटर के साथ में, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकती हैं, चाहे वो आपकी कैल्शियम और चाहे सोडियम है। लेकिन ये इनकी रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वायलेटली होती है। ये आपको पता चल जाएगा क्यों वायलेटली होती है, क्यों ये आपकी मोस्ट। सेकेंड हमारा है इंटरमीडिएट्स, जो आप देख रहे हो मैग्नीशियम, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम है आपका, यहाँ पे हम ले लेंगे सेकंड केस ले लेंगे मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है वैसे तो वो भी वैसे रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्शन करके वाटर के साथ में तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम्स हाइड्रोक्साइड्स, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, H2, ठीक है। लेकिन ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखना ना, हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाली जो 3rd कंडीशन है, क्योंकि ये भी लेस रिएक्टिव है, आपको पता है ये 4th नंबर पे आता है, तो ये आपका लेस रिएक्टिव है। लेकिन आपकी 3rd अगर हम लें, जो आपकी ये हैं एल्युमिनियम्स, आपको साफ दिखाई दे रही है ये वाली, एल्युमिनियम्स, जिंक, आयरन्स, ठीक है ना, आयरन और टीन्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम। ये सिर्फ क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो सिर्फ स्टीम के साथ में रिएक्शन करती है। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद
रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। ये ना तो कोल्ड के साथ में करती है ना हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, हॉट वाटर्स, ठीक है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करती है ना ये हॉट वाटर के साथ में करती है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, जो आपकी लास्ट वाली है लेड्स, आपकी क्या है लेड्स, लेड के बाद हाइड्रोजन तो हमने लेनी नहीं क्योंकि तो मेटल है नहीं, कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड और प्लेटिनम। डू नॉट रिएक्ट विद एनी कंडीशन, दे डू नॉट रिएक्ट एट एनी कंडीशंस, तो किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारी क्या होगी रिएक्टिविटी विद वाटर। और नॉन मेटल होती हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। नॉन मेटल की अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए तो वो वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यहाँ हम ले लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या आपकी नॉन मेटल्स, मेटल या नॉन मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है, विद एसिड्स, ठीक है। इसमें अगर हम देखें आपकी क्या करती है, जो मेटल होती हैं वो क्या करती है, मेटल के साथ में हम क्या कर लेंगे, मेटल के साथ में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, मेटल के साथ में रिएक्शन करती हैं आपकी एसिड्स। तो एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपकी बनती है मेटल सॉल्ट प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया जिंक को अगर हम HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड्स, तो हमारा क्या बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन। लेकिन जो ये ऊपर है हाइड्रोजन से ये तो सारी रिएक्ट करती हैं, लेकिन नीचे वाली ये रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्टिविटी अगर हम सीरीज देखें, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो आपका कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये आपके हाइड्रोजन से सीरीज में कम आते हैं, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए ये आपके हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन आपके जो है एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकती, ना कॉपर, ना मरकरी, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लेटिनम, तो ये आपकी रिएक्शन नहीं करती क्योंकि आपकी ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो आपकी स्पेशल एसिड है, जो HNO3 होता है, जो HNO3 है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये आपका क्या है एसिड्स, दोनों का काम करता है। तो इसकी रिएक्शन सबसे अलग होगी और इम्पोर्टेंट भी। ये तो जनरली है, तो 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, ये तो पता है आपको, इसके बारे में तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि मेटल की एसिड के साथ में सिंपल रिएक्शन लिख दो। आपकी जनरली जो 10th के लेवल के हिसाब से इसके बारे में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी कोई भी जो मेटल है, कोई भी जो आपकी, इसमें थोड़ा सा ऊपर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, जो HNO3 की रिएक्शन है वो देखो क्या होगी, जो HNO3 होता है ये आपको पता है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, प्लस में आपका जो HNO3 है किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल नाइट्रेट्स, क्या बनाता है, मेटल नाइट्रेट्स, ठीक है। प्लस में क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन्स, क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन्स, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होता है, ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन्स। तो ये अकेला नहीं, इसका एटॉमिक फॉर्म है, ये इसकी क्या फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। बुक के अंदर वो हाइड्रोजन भी बोल देते हैं भी, नेसेंट हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन है ये, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन्स। तो ये क्या आपको पता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है ये आपका, तो ये क्या करेगा, फिर मेटल का जो आपका जो HNO3 है उसके साथ में दोबारा रिएक्शन करेगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन है दोबारा रिएक्शन करके रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएगा और आपका साथ में क्या बना देगा,
वाटर साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर मोलिक्यूल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या क्या बना देगा, आपका NO2 बन सकता है, ठीक है ना, NO बन सकता है, और आपका क्या बन सकता है, NO2 बन सकता है। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बना देता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो आपका मेटल होती है वो अगर HNO3 के साथ में रिएक्शन करती है तो पहले मेटल नाइट्रेट बना देगी, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, और वो फिर नेसेंट हाइड्रोजन दोबारा फिर HNO3 के साथ में रिएक्शन करके रिडक्शन प्रोडक्ट बना देगा, और आपका क्या बना देगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि HNO3 के साथ में मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इसके साथ में रिएक्शन करके HNO3 के साथ में रिएक्शन करके, क्योंकि HNO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो क्या बना देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे लेड का ले लेंगे या कॉपर का ले लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेंगे 3 लेड्स प्लस में एक में बैलेंस कर लेंगे एक बार, 3 लेड प्लस में HNO3, तो आपका क्या बनाएगा, आपको पता है लेड नाइट्रेट बन जाएगा, लेड नाइट्रेट्स, ठीक है, प्लस में क्या बना देगा H2O, और प्लस में कौन सा बनाएगा NO, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो इसको यहाँ पे, क्योंकि लेड आपका 3 करना पड़ेगा, देख लेना, कोई ज़रूरत भी नहीं होती बैलेंस की, इतनी ज़्यादा ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली हिसाब से पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, इसको बैलेंस करने तो लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन और वाटर। सेकंड अगर हम रिएक्शन देखें, मान लिया जिंक की रिएक्शन देख लें, जिंक 2 तरह से रिएक्शन करता है। ये आपका क्या है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड्स, ठीक है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड्स, ठीक है, नहीं ये आपका डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट दोनों के साथ में सेम प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड अगर हम जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएं, जिंक प्लस में आपका HNO3, जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएं, अगर ये हॉट है और डाइल्यूट है, तो आपका जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये तो आपको पता है जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, और जिंक के ऊपर चार्ज 2 होता है, जिंक नाइट्रेट प्लस में क्या बना देगा H2O, और यहाँ पे बनेगी N2O, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस कर लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती बैलेंस की, कोई नहीं पूछता बैलेंस वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। अगर ये आपका जिंक ही खुद है, आपका किसके साथ में करें, HNO3 हम ले लें कंसनट्रेटेड, ठीक है, HNO हम ले लेंगे कंसनट्रेटेड HNO3। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे अगर कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो जिंक तो आपको बनेगा ही, जिंक HNO3 प्लस में आपका क्या बनेगा H2O, और साथ में क्या बन जाएगा आपका NO2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कंडीशन पे कंसनट्रेटेड होता है, जहाँ पे HNO3 कम है, यहाँ पे आपका HNO3 ज़्यादा है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि सारा खेल है कंसंट्रेशन का। अगर HNO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, कंसंट्रेशन अलग है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम इसमें कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो ये आपकी कंपटीशन वगैरह में आ सकती हैं, ये ठीक है ना, कंपटीशन में, आपकी NCERT में नहीं है, नॉट इंक्लूड इन NCERT, ये ध्यान रख लेना है, नॉट इंक्लूड इन NCERT। हाँ इतना जरूर है, ये पता होना चाहिए क्या क्या बनता है, नॉट इंक्लूड्स, ठीक है, NCERT, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रख लेना इसको। हाँ ये जरूर दे रखा है, लेकिन 2 एक्सेप्शनल भी हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपका NCERT में भी दे रखा है ये, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, NCERT में मिलेगा, पढ़ोगे जब इसको तो आपने ध्यान रखना है। एक्सेप्शन अगर मैग्नीशियम प्लस में HNO के साथ में HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाने के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रख लेना। या फिर मैग्नीज भी आपका HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका क्या बन जाएगा MnHNO3, और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2 गैस, ये ध्यान रख लेना है। ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपके दोनों एक्सेप्शन, लेकिन ये आपका डाइल्यूट होना चाहिए, ये आपका डाइल्यूट होना, डाइल्यूट मतलब 1% to 2%, यहाँ पे ध्यान रख लेना 1% to
2%, ये आपको बिल्कुल ही कम लेना है। उस कंडीशन पे बाकी में तो वो चाहे डाइल्यूट लेंगे तब भी हाइड्रोजन नहीं बनेगी। बाकी जैसे मान लिया अभी जिंक के केस में हम डाइल्यूट ले लें तब भी नहीं बनेगी, तब भी वाटर बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसा केस है जिसके अंदर आपका क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक हम एक्वा रेजिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो हमारा एक्वा रेजिया होता है। देखो कुछ जो मेटल होते हैं आपने पढ़ी, जैसे आपका गोल्ड है, आपका प्लेटिनम है, तो ये किस में नहीं डिजोल्व होती, किसी में डिजोल्व नहीं होती। सिर्फ ये वाली जो मेटल है ये आपकी, ये दोनों ही हैं, ये आपकी एक्वा रेजिया में डिजोल्व हो सकती हैं, एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो क्या होता है एक्वा रेजिया, वो भी थोड़ी सी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो एक्वा रेजिया में क्या होता है, मिक्सचर होता है 3HCl प्लस में HNO3, ये दोनों का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। ये रिएक्शन आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे ध्यान रख लेना क्या होता है इसके अंदर। तो आपका जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है 2H2 और साथ में कौन सी गैस, नेसेंट हाइड्रोक्लोरीन प्रोड्यूस होती है। ये भी क्या है NaS, नेसेंट क्लोरीन होती है, ठीक है। नेसेंट क्लोरीन फिर क्या करेगी, गोल्ड के साथ में रिएक्शन करेगी 3Cl, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा AuCl3। अब ये डिजोल्व नहीं हुआ है, फिर फर्दर ये AuCl3 रिएक्शन करेगा AuCl3 एक्सेस में। अगर हम HCl लेंगे, आपका एक्सेस में है, एक्सेस में तो ले रखा हमने, तो ये क्या बना देगा, हमारा बनाएगा AuCl4। अब ये सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल इन एक्वा रेजिया, ठीक है। आपने देखा होगा जो गोल्ड किसी में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन वो आपका एक्वा रेजिया में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, रेजियास्ट, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जो आपका सिल्वर गोल्ड जो आपका कहीं नहीं डिजोल्व हो जाता, वो कहाँ डिजोल्व होता है, एक्वा रेजिया के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, मेटल सॉल्यूशन के साथ में थर्ड जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो मेटल है, मेटल सॉल्यूशन के साथ में कैसे रिएक्शन करती है। जो भी आपकी फोर्थ रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्यूशन, जो मेटल सॉल्यूशन हम लेंगे उनके साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने मान लिया, हमने ले रखा है, जैसे जिंक हमने ले लिया, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, ये हमने सॉल्यूशन ले रखा है। ये क्या है, सॉल्यूशंस कॉपर सल्फेट का। तो ये आपकी जो रिएक्शन होती है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है, मोर रिएक्टिव। आपको पता है कि जिंक ऊपर है, ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपका ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आपका जो होगा वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, जिंक आपका सल्फेट बन जाएगा, प्लस में कौन सी कॉपर सॉलिड बाहर निकल जाएगा। जो इसका कलर था, इसका कलर होता है सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर्स, ठीक है। कोई भी रिएक्शन ले लेंगे, हमने ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं करती। कॉपर क्या कर सकती है, मरकरी सिल्वर, इनका तो कोई सोल्यूशन होता नहीं, तो कॉपर किसी से भी सबसे लेस रिएक्टिव है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन पूछा भी ये आपकी रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो आपने इस तरह ध्यान रखना है, जो मोर रिएक्टिव है ये आपकी मोर रिएक्टिव होनी चाहिए रिएक्शन के लिए, ये आपकी क्या होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव, और ये हमारी दूसरी क्या होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव, तभी जाके ये आपका रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।